पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक गीता जी में प्रवेश किए हुए अपनी साधना में जो बड़े जरूरी विषय गए उन्हीं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज हम भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार शुरुआत होती है विवेक से, उसी पर आज विचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म में विवेक का विशेष स्थान, गीता में विवेक का विशेष आदर मान। आइए जरा विवेक पर विचार करें। इसी से ही हमारे धर्म की शुरुआत होती है। हमारा पहला कदम विवेक से शुरू होता है। विवेक क्या, क्यों, कैसे, इसी पर हम 1 घंटे में लगभग विचार कर लेंगे। विवेक क्या है? विवेक इंसान की मांझी हुई अकल है। शान आने का लाभ उठाइए और ये बात जरूर मन में बिठा लेना। विवेक इंसान की मांझी हुई अकल, सुसंस्कृत अकल है। विवेक इंसान के क्या है? अच्छी बुद्धि है, सुमति है। इसको हमारे महापुरुषों ने सुमति कहा। विवेक बुद्धि के पर्दों को उतार देता है। बुद्धि के आवरण उतर जाते हैं। आवरण आए क्यों थे जी? इसलिए आए कि हमने संसार को सत्य मानकर उसका चिंतन जारी कर दिया। ओ मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हमने संसार का चिंतन जारी किया। बार बार चिंतन जारी करने से क्या कामना वासना पैदा हो गई? वासना कामना पैदा होने से राग द्वेष बढ़ गया, बुद्धि पे आवरण आ गए। फिर क्या हुआ? जायल हुई अक्ल। एकाग्र रहना गीता आपको बहुत सियाना बनाती है। और भगवान की कसम, गीता की कसम, गीता आपको बड़ा सियाना बनाती है। गीता आपको भगवान के योग्य बना देती है। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, अनुभव के आधार पर बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। गीता आपको कल्याण के योग्य, भगवान के योग्य, आनंद के योग्य, मुक्ति के योग्य बना देती है। मैं कैसे समझाऊं? और गीता का पहला पाठ विवेक है। विवेक किसे कहती है? इस संसार में मैंने कहा था भगवान ने जड़ और चेतन का मिलाप किया है। अच्छा, जड़ चीज क्या है? कुछ देर रहती है, चली जाती है, इसलिए इसे असत माना। और चेतन हमेशा ही रहता है, सर्वव्यापी है, जिसे हम भगवान कहते हैं। चाहे कोई निराकार रूप में ले और चाहे भगवान के साकार कृष्ण रूप में ले, वासुदेव के रूप में ले, भगवान के दोनों ही रूप है। हाँ, पानी ही जम जाता है तो बर्फ कहलाता है, बर्फ फिर पिघल जाती है तो पानी कहलाता है। बर्फ और पानी में कोई अंतर नहीं होता, साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं। जो अंतर करते रहते हैं वो कभी भी साधना नहीं कर पाएंगे, उनके मन का संशय जाएगा ही नहीं। आइएगा ना जरा हम विचार करें। विवेक बताता है कि संसार में सत असत, उर्दू वालों हक को बातल, ये दोनों चीजें मिली पड़ी है। अच्छा, अब विवेक का काम क्या? हमारे जैसों को विवेक की जरूरत हमें है जो हम कल्याण चाहते हैं। जैसे भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। हाँ, जिसने यात्रा करनी है उसे कोई वाहन चाहिए तो बड़े चीज यात्रा जल्दी हो जाएगी। वाहन मैंने कोई सवारी। अच्छा, इसी तरह हमारे जैसे कल्याणकामी जीवों को जिनमें सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ओ मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमें विवेक की परम आवश्यकता नहीं, अनिवार्य रूप की आवश्यकता। इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो विवेक बताती है कि जितने भी नाम रूप है, हाँ, ये सब चलायमान है, इसलिए यह असत्य है, इनका कभी भी भरोसा नहीं करना।
तो हमारी इतनी शक्ति जो नाम रूपों पे लगी पड़ी है, कुछ माँ जी ने खींच ली, पिताजी ने खींच ली, बहनों ने खींच ली, ध्यान देना, भाइयों ने खींच ली, पत्नी बहुत खींच जाती है, पतिदेव बहुत खींच लेते हैं, बाल बच्चे रही कहीं कसर पूरी कर देती है। विवेक इन सारों से अपना मन खिंचवा लेता। जिसकी मन इतना बटा पड़ा हुआ वो साधना के बिल्कुल ही काबिल नहीं है। साधना उन्हीं से होती है जो विवेक द्वारा इन सब के साथ व्यवहार करती हैं, पर इनका सहारा नहीं देते। आपको एड़ी चोटी का जोर मारकर भगवान के शब्दों को सत्य दिखाना ही होगा। सहारा किसी का न ले एक पल, ये तो आपको परम, आपके लिए परम आवश्यक। विवेक की मांग पहली है, हमारा धर्म की मांग पहली है। सुकेड़े जो हर शायद से अपने हवास, बार बार अपने मन को, भरी नारी का चोला है, तन भी नरम है, आपका मन भी नरम है, पर यहां आने वालियों का तन भले नरम रहे, मन मजबूत होता जा रहा है आपका। सच्चाई से कह रहा हूं आपको, आपका दिन प्रतिदिन मन मजबूत पक्का होता जा रहा है, दृढ़ होता जा रहा। शाबाश। तो विवेक आपकी बड़ी सहायता करता है। विवेक आपको बताता है कि इनकी सेवा कर दो, लेकिन इनका भरोसा न करो। विवेक हमें क्या बताता है? सत्य क्या है, असत्य, इसकी पहचान करवा देता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हायगा हित क्या है, अहित क्या है, संसार में सार क्या है, असार क्या है। आहा, इन दोनों में तमीजी कराना हमारे विवेक का काम है। जब हमें पता लग जाएगा ये दूध है, ये पानी है, ये गदरा पानी है और ये छना हुआ पानी है, तो हमारा मन बिल्कुल सत्य में लग जाएगा। जब बार बार मेरे जैसा आपको मिल जाए और बार बार विवेक कराए, बार बार भगवान की वाणी खोल खोल के समझाए, तो जरूर आपके मन में बैठ जाएगी कि ये पकड़ने योग्य है, ना कि ये। चूंकि हमारे में एहसास का मादा पैदा हो जाता है। मेरे सजनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कुर्बानी करके आती हो, बार बार एक बात के सुनने से क्या होता है, मन में गहरी उतर जाती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था, बोरी में रुई भरनी हो, ऊपर डंडा लेके यू बार बार दबाया जाए तो रुई नीचे बैठती जाएगी, तो रुई उसमें बहुत ज्यादा भरी जाएगी बोरी के अंदर। इस तरह एक बात को बार बार सुने, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य सारा संसार है, असत्य बनाने वाला मेरे भगवान है जिससे खुदाई हुई। बार बार, ये एक बार नहीं अनेक बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत तेज संस्कारों वाले जीव नहीं है। आपके संस्कार मध्यम है, दरमियाने है। दरमियानी संस्कार वालों को बहुत सुनना, पढ़ना, विचार करना पड़ता है, तब एक बात बैठ जाती है। जो योग भ्रष्ट होते हैं उनको सिर्फ एक बार सुनना होता है, सिर्फ एक बार। उनको पेट्रोल कहा गया, आप जरा गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी के ऊपर मिट्टी का तेल डालना पड़ता है, पंखा बार बार मार मार के फिर आग जलती है। शाबाश। आपको जरा कुछ कोशिश करनी पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, विवेक कितनी मदद कर रहा है आपका कि संसार में सत्य असत भगवान ने दो मिलाए गए। और जो सत्य को पकड़ो, सत्य को पकड़ने का तरीका क्या है? चिंतन करना। सत्य को पकड़ने का तरीका चिंतन करना, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के घर, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। भगवान ज्ञान के घर है, भगवान चेतन के घर है, एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। जरा देखना, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर, एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद, ये भगवान की परिभाषा है। अच्छा, एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, ये भगवान की परिभाषा है। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, ये उनका स्वरूप है। अच्छा, जैसे आपका अपना स्वरूप है, ये जो हमारी शक्ल होती है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। जो आपके अंदर है, आपका स्वभाव मीठा है, आप शुभ चिंतन करती हैं, आप भक्तिमती हैं, ये जो आपके अंदर है, आप में दया भाव है, ये जो आपके अंदर है, उसको बोलते हैं स्वरूप। तो भगवान का आंतरिक भाव क्या है, आंतरिक स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, जो उनकी इंटरनल नेचर है। अच्छा, वो भगवान का आंतरिक स्वरूप है। इसी को लेकर के हमारे महापुरुषों ने कहा, तर जाओगे, इन्हीं तीन गुणों को ले लो, हमारे नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, नाना प्रकार के प्रश्नों का। बाकी संसार में जो गड़बड़ चौथा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं।
अगर कोई दुकानदार अफीम बेच रहा है या नस्वार बेच रहा, हमें क्या मतलब, आपको क्या चाहिए, हमें खांड चाहिए, ले लो खांड और चलते बनो, बस। उससे कटाक्ष ना करो, उसकी आलोचना ना करो, ये क्यों बेच रहा है, ये क्यों कर रहा है, छोटे बड़े क्या लेना दे रहा। जो संसार में ये कहते काम क्यों, क्रोध क्यों, लोग क्यों, चोर क्यों, डाकू क्यों है, यहाँ पर भगवान ने शेर क्यों बनाए, बिच्छू क्यों बनाए, सांप क्यों बनाए, फिर वो टाइम उनका वेस्ट हो जाएगा, नहीं आगे बढ़ सकेंगे। जो है रहने दो। आपको क्या चाहिए, आपको कल्याण चाहिए, भगवान के भजन द्वारा कल्याण कर लो, भगवान की गीता द्वारा अपना कल्याण कर जाओ, बस। बड़ी जल्दी अब अपना अगर इधर उधर चींचरा में लग गए, बड़ा टाइम वेस्ट है, मन में विक्षेप पैदा हो जाएगी, और इस मार्ग में एकाग्रता चाहिए। विवेक यही कहता है तुम सत्य की पहचान करो, असत्य को छोड़ दो। सत्य में दृष्टांत दिया गया राजहंस का। राजहंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। पानी मिले दूध के अंदर, क्या करता है वो, सिप 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 करके दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। हमें भी यही कहा गया, हंस बनो, संसार के सत्य को पकड़ लो, असत्य को छोड़ते जाओ, है गुणों को पकड़ लो, अवगुण को छोड़ते जाओ। अच्छा, दिन को पकड़ो और रात की परवाह न करो। अच्छा, हमें ये कहा जाए कि तुम पॉजिटिव को लो, नेगेटिव छोड़ते जाओ। अच्छा, जल्दी हमारा कल्याण जाएगा, और वो जिसको हम बार बार पकड़ते जाएंगे, विचार करते जाएंगे, ऐसा ही हमारा अंतःकरण बन जाएगा। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आज हम क्या है, जैसे हमने पहले सोचा है वही हम बन गए। और अब जो भगवान जी के बारे में गीता लेकर विचार कर रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम बनते जा रहे हैं। विवेक हमारी इस रूप में बड़ी मदद करता है कि तुम्हें क्या पड़ी, तुम्हें तो बर्तन मांज दे, तुम्हें अंगारों से क्या मतलब, साथ ही राख पड़ी है, राख ले लो, ओए होए ओए होए। अरे तुम्हें क्या मतलब, ये अंगारे को जरा एक चिमटे से परे हटा दो, अपनी राख ले लो, बर्तन मांज लो। तुम्हें क्या अपने संसार के अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग द्वेष है, हमें इससे मतलब नहीं। हमें तो मतलब किससे है, हमें तो मतलब है सत्य से। अपने सत्य को पकड़ो। हाँ, हमें शरीर से क्या मतलब, शरीर से हम सेवा कर रहे हैं। हाँ, हमें तो अंदर वाले से मतलब है, जो हमारे अंतर्यामी है, और जो बोल के हमें सिखा भी रहेंगे, मैं हुआ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। ये शाबाश, ये भगवान ने 10वें अध्याय में जब विभूतियों का वर्णन किया अर्जुन के कहने पर कि प्रभु मैं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। मैं क्या भाव लेकर के ध्यान लगाया करूं, मैं क्या भाव लेके, बड़ा कल्याण किया हमारा अर्जुन ने। मैं कौन सा भाव लेकर के जुट जाऊं, लग जाऊं, मेरा मन एकाग्र हो जाए। बड़ा कमाल का प्रश्न। उसमें भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया कर, जो सबसे पहले मेरी पहली विभूति है, तो इसका विचार करने के मेरे भगवान जी इस सत असत संसार शरीर के अंदर मिट जाने वाले शरीर में आत्मा है, जो इसको चला रही है, वही चेतन है, वही शक्ति है, वही पावर है। तू उसका ख्याल कर, जो आज्ञा प्रभु, तेरा ध्यान जम जाएगा। गॉड, हजारों साल गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे, भगवान की इस फरमान में कभी भी क्या बासी बना नहीं आएगा। इसमें सदा ही तरोताजगी बनी रहेगी मेरी देवियों। वेरी गुड वे, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। जहां तक भगवान जी के फरमान का ताल्लुक है, हम खुद अनुभव कर रहे हैं। अति सुंदर। सुनो कल्याणकामी देवियों, वह अपनी बिगड़ी बना जाओ, अपनी बिगड़ी बना लो मेरे लंबी उम्र वाले बुजुर्गों, और इसी छोटी उम्र में कल्याण चाहने वालों, मेरे यंगस्टर्स, युवकों, ये बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लो भगवान के इस फरमान से कि वो तो मेरी आत्मा ही है, वही उनके कारण से मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा तन चल रहा है, अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। हाय, विवेक ने कितनी मदद की हमारी। विवेक हमारी पग पग में मदद करता है। इससे बढ़ के इंसान की मदद क्या होगी, जिस इंसान को यह पता लग जाए उचित क्या है, अनुचित क्या है। यह कार्य विवेक का है। और आजकल के समय में ये फैकल्टी इंसान की खत्म हो गई। चाहे पढ़ाई हम बहुत ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, डिग्रियों में बहुत मजे, लेकिन नारी को ये पता नहीं, आज के पढ़े लिखे नर को ये पता नहीं प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है। फिर भी पढ़ा लिखा भी मेजॉरिटी को देखता है। बहुत संख्या वाले जनता ऐसा पहनती है, ऐसा खाती है, ऐसी गले में पालतू कुत्ते की जंजीर पहनती है, ऐसा ये करती है, ऐसा बाल कट के जरा आगे कर देती है, सोनी बन जाती है। देखो, पढ़ी लिखी बच्ची भी अगर इस तरह करे और ऐसे गंदे मंदे कपड़े पहने जिससे कि अपने अंग भी ढांपे ना जाएं, और डिग्री क्या है आपकी, MA
बीएससी बीएड, लानत ऐसी डिग्री को और फेंक दो जो भैंस के गोबर किया उसके ऊपर डिग्री फेंक दो, जो हमें ये भी ना बताए कि उचित क्या है। मैं नारी हूं, नारी बन के रहूं, और हिंदुस्तान की नारी हूं, मैं जापान की नारी नहीं, मैं इंग्लिस्तान की नारी नहीं, मैं तो हिंदुस्तान की नारी हूं। मुझे अपने देश के अनुसार रहना चाहिए, जैसा देश, क्या बोलूं आगे, वैसा देश। इतनी पल के बाद भी मेरे बच्चों को पता न लगे। उचित अनुचित की पहचान विवेक करवाता है। आप तो इस बात को कस के पकड़ लो कि मैंने विवेक की कदर करनी है। विवेक के तो हमारे गुरुओं के भी गुरु कह जाते हैं। गुरु नाम गुरु किसको? विवेक। गुरुओं के भी महागुरु हैं विवेक। जब गीता जी पढ़ी जाए और उसके अनुसार जीवन बनाया जाए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तो विवेक हमारी बुद्धि में बैठ जाता है और हर समय बताता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। बड़ी जरूरत है इसकी, विवेक की। या विवेक मां बाप देती वो भी नहीं देते, या ब्राह्मण देते वो भी नहीं देते। आज सारे काम खराब हुआ पड़ा। या फिर गीता जी से लो, गीता तो विवेक का घर है। गीता तो शुरुआत में यहीं से होती है, बातों के अकल न हो दिल मलूल। तुझे जिन बात के लिए रोना वो नहीं रोना चाहिए, ये चल रही है, उचित नहीं है। हाय, शुरुआत भी यहीं से होती है मेरी माताओं, मेरी बेटियों। इसी बात को जल्दी पकड़ लो कि क्या आपको सब कुछ पता लगता जा रहा है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। रहने में, सहने में, खाने में, पीने में, व्यवहार में, पहनने में, हाँ, आचार करने में, जाप में, भजन में, सिमरन में, ये आपको पता लगता जाएगा उचित क्या है। तो क्या होगा, काफी आपका समय, विश्वास कीजिए, अनुचित से बच जाएगा। एम्पल टाइम यू विल सेव है। ओ यंग मैन, सुन ले, काफी समय आपका व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के गप्पों से, व्यर्थ के व्यवहार से विवेक बचा देगा। विवेक बताता नहीं, अनुचित है ये, छोड़ पड़े। विवेक बता देगा, आए हैं आप जी जी पूछिए, आगे बात बढ़ाइए, माँ का क्या हाल है, बाप का क्या हाल, फलाने, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। आइए, आपका आना कैसे हुआ, ऐसी मैं करने को तैयार हूं, बात खत्म। आगे विवेक बताता है, टाइम बचा ले कमले, ना इर्द गिर्द गड़े मुर्दे उखेड़। पिताजी कैसे मर गए थे, ये क्या हुआ था, उनको क्या बन गया, बकवास। यू सेव योर टाइम। जिस काम के लिए उसकी वो बात करो। जिस काम के लिए तेरे घर में जो आई आदर मान दो। हाँ, आपने कैसे कष्ट किया मेरे गरीब खाने में आने का, मैं आज तो अपने घर से लेके आई हूं, मेरे अहोभाग्य अगर मैं आपके स्वार्थ को पूरा कर सकूं। जल्दी बताइए, संकोच न करो, आप बताइए ना मुझे, ये मेरे पास पड़ी है, ये ले जा, जब तू समझी मुझे वापस कर देना। अच्छा, चल बात खत्म हुई, लग जाओ अपने जाप में। इधर की बात करनी, इधर की बात करनी, ये वो व्यर्थ। विवेक बताता है प्रॉपर कितना हमारा समय बचा देता है। विवेक बताता है अभी इधर भागने की जरूरत नहीं है, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। ये विवेक हमारा गुरु बन के बता रहा है, गछड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। चैन ते आराम नाल बैठ तेन कुटिया, जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया। तू अंदर बह के जप तेन शोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। बड़ा ऊंचा चला देते हैं रेडियो जी, बड़ा ऊंचा ये चला देती है जी आपके ये टीवी। हमें क्या मतलब, हम अपनी बैठक से उठ करके अंदरले कमरे में चले जाए, बेशक मां दे पुत्र वॉल्यूम को ऊंचा करते रहे। ये भी विवेक बता देना कि उनके लड़े, उनको गालियां दे, क्या फायदा, क्या वो इस तरह मान जाएंगे और हमारा मन काला होगा, हमें क्या जरूरत है। हाय, विवेक पग पे बताता है क्या देखना उचित है, क्या सुनना होता है। कितना टाइम बच गया, पहले सारी जिंदगी हमने ना, जो नहीं देखना था वही देखते रहे, जो नहीं सुनना था वही सुनते रहे। कितना टाइम बर्बाद होता रहा हमारा, अपनी मेकअप में इतना टाइम बर्बाद करते रहे, अपनी गद्दी बद्दी चीजें खाने पीने में बर्बाद होते रहे। और आप देखो विवेक ने कितना बचा लिया। ये अनुचित है, यही बताया ना मैं, अनुचित है। ऐसा सुनना, ऐसा देखना, ऐसा लेना, ऐसा देना, पैरों द्वारा ऐसी जगह जाना, इट इज इंटरली इम्प्रॉपर। ये कौन बताता है? माझी बुद्धि को बोलते हैं विवेक। अच्छा, उर्दू वाले बोलेंगे अक्ले सलीम या अक्ले इम्तियाजी। जिसकी बुद्धि माझी गई है, माझी को बोलते हैं सुसंस्कृत बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि, सुमति। अच्छा, और जहान के में किसका बोलबाला? कुमति का। कुमति का मतलब, कु मैंने गंदी, मति मैंने बुद्धि, मतलब गंदे गंदे इरादे। इसका परिणाम क्या होगा? 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक।
जैसे आज जहान को आप प्रत्यक्ष घर घर को देख रहे हो। शरीर का दुख गया तो मन का आ गया, मन का दुख दिया तो परिवार में मुसीबतें आ गई, धन की कमी आ गई, कोई और गड़बड़ मच गई। ये क्यों गए? कुमति के कारण से। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, केवल कुमति के कारण से। अब सुमति आपको किसने दी? भगवान के ज्ञान ने। भगवान के ज्ञान ने क्या दिया? विवेक दिया। विवेक से क्या हुआ? उचित अनुचित की पहचान, वाजिब गैर वाजिब की पहचान। अब आपकी जमीर दिन ब दिन जागती जा रही है, दिन ब दिन आपकी जमीर खड़ी होती जा रही है। अच्छा, आप बोलते हैं उर्दू में जमीर है या हम अंग्रेजी में गुड कॉन्शियस, लेकिन हमारा हिंदू धर्म जमीर नहीं कहता, गुड कॉन्शियस भी नहीं कहता, हमारे कहते हैं विवेक। हमारे एक ही शब्द में सब घर पूरा हो जाता है। फलाना बड़ा विवेकी है, अर्थात उचित करता है, अनुचित को बिल्कुल नहीं करता। फलानी बड़ी विवेकी नहीं है, अर्थात उचित में लग गई है, अनुचित को उसने थूक की तरह फेंक दिया है। भगवान करे हर एक देवी पर जो इतने शौक से यहां तशरीफ ला रही है, और मेरे भाई जो इतनी शौक से आते हैं, मैं इसलिए कहा कोई ना कोई बात लेके जानी चाहिए। ये तो गीता का उपदेश है, ये तो हमारे इष्टदेव महाराज जी के नारायण का उपदेश है। कदर करो गीता के, हिंदुस्तान में गीता है, एक न एक ज्ञान पकड़ लेना चाहिए। बिगड़ी बन जाएगी हम सबकी, बिगड़ी बन जाएगी। माताओं में कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, अपने अनुभव के आधार पर पुरजोर शब्दों में कह रहा हूं, बिल्कुल बिगड़ी बन जाएगी अगर एक बात भगवान की ले ली। विवेक की ले लो, और ये पता लगो, मुझे पाके पता लग गया उचित क्या अनुचित क्या, क्या उचित सुनना, क्या उचित देखना, क्या उचित बोलना, क्या उचित खाना पीना, क्या उचित लेना देना, और क्या उचित आना जाना पैरों द्वारा, और क्या उचित मन द्वारा सोचना, बुद्धि में निर्णय करना। वाकई मुझे पता लग गया कि उचित अनुचित क्या है। ये मैं समझ गया हूं नहीं? समझ लो मेरे देवियों, समझ लो, विचार कर लो मेरे सज्जनों, तभी आने का ठोस लाभ आपको हो जाएगा, बिल्कुल ठोस लाभ। शाबाश, अपने अंदर गोता मारो। मुझे सच में पता लग गया उचित अनुचित के बारे में, मैं समझ गया हूं कि नहीं, मेरे पल्ले पड़ गया है या नहीं। ये ध्यान दीजिए जरा, बड़े प्रेम से ध्यान दीजिए। बड़े प्रेम से अपने मन के अंदर ये रख लीजिएगा कि मुझे लाजमी तौर पर यह पता लग जाना चाहिए, और हम एवरीडे लाइफ में इसे काम में लाएं। जरूर गोता मारो बैठे बैठे मेरे पास ही। मुझे ये पता लग गया उचित अनुचित क्या है। सचमुच मुझे समझ आ गई कि उचित किसे कहती है, अनुचित किसे कहती है। और पता लगने के बाद मैं उसे व्यवहार में भी ला रहा हूं या नहीं। मैं उसे लाई भी, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, पहले आपकी कोई थोड़ी तनख्वाह थी, अब आपकी तनख्वाह ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, तो कितनी बढ़ गई? आपको 500 रुपए और बढ़ गया है। तो ये क्या, वही फिर वही मैले कपड़े, फटी हुई कमीज, फटी हुई चुनरिया जिसमें कई रोशनदान है। क्या फायदा हुआ ऐसे तनख्वाह बढ़ने का? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाया पिया करो। 500 रुपए बढ़ गए तो मतलब क्या हो गया? उसको व्यवहार में लाओ ना, रुपए बढ़ने का व्यवहार में लाओ। आपको उचित अनुचित में तमीज़े विवेक मिल गया, व्यवहार में लाओ, उचित करते हुए नजर आओ। मैं बार बार कह रहा हूं, काफी समय बच जाएगा, बड़ा समय बच जाएगा आपका। और यही मेरे भगवान चाहती हैं, हजूम खलायक से अलग रह के महसूस करना शुरू। ज्यादा समय एकांत में आपका गुजर जाए। सुनो मेरे देवियों, ज्यादा समय एकांत में गुजरे, ज्यादा समय भगवान की कृपा से जरा आपका अच्छा गुजर जाए इधर। शाबाश, आप देखा करो कि मेरे समय एकांत में जाए। एकांत में मैं स्वाध्याय करूं, मैं जाप करूं, एकांत में मैं स्वाध्याय करूं, मैं जाप करूं। शाबाश, हमारी बहुत बिगड़ी बनेगी अगर एकांत में बैठा करोगे। काफी मैं देखता हूं जीव एकांत में नहीं रहते, या आप बड़ी भारी भूल कर रही हैं। गीता के प्रेमी अपना समय बचाकर एकांत में रहते हैं। महाराज जी के प्यारे जिन्होंने इसी जन्म में अपना, इसी जन्म में जिन्होंने कल्याण कर जाना, वो मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं। एकांत में काफी समय काट, वो क्या करे, कहां जाए, क्या करे? किसकी कोई चीज देखने योग नहीं, सुनने योग नहीं, लेने योग नहीं, देने योग नहीं, कुछ भी तो नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो करने योग, कुछ भी नहीं है। हाय, करने योग क्या है? भगवान ने हमें बता दिया, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। एक भक्ति करने योग है। भक्ति का मतलब अपना मन भगवान में लगाने योग है। आपका दिल ही नहीं चाहिए मैं क्या करूं, कहीं जाके रस्म रिवाज में क्या करूं,
यही होगा ना, मैं नहीं जाऊंगी वो भी ना आए, निज ना आए, मुझे क्या क्या लेने देना, मैंने अपना जन्म सफल करना है। छोटी छोटी बातों से आपका मन हट जाएगा, कहीं मैं नहीं जाती, मुझे कोई जरूरत नहीं है ये करने की, वो करने की, ये बनाने की, वो बनाने की। ये आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बुद्धि इतनी तेज हो जाती है आपकी कि आपका मन हट जाता है इन बातों से। करो कल्याण। आप रोज बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने भगवान जी की वाणी का श्रवण करते हैं, और ये जरूर निरीक्षण किया जाना चाहिए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कि मेरे में ये जाग उठा है या नहीं, मुझे प्रॉपर इम्प्रॉपर की पहचान हुई है या नहीं। तभी तो गीता सुनने का और सत्संग में आने का ठोस लाभ होता है कि हमारी बुद्धि हमें बताए ये उचित है, ये अनुचित है, ये वाजिब है, ये गैर वाजिब है, ये रवा है, ये ना रवा है। ये हमें बार बार समझ आनी चाहिए। हमसे गलती होती है, आप अभी अपने कार्यान्वित नहीं कर रहे, अच्छी बात नहीं। जरूर ये हो जाना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए। क्या होगा, मैं फिर कहना चाहता हूं, काफी समय बच जाएगा आपका। अगर विवेक आपका जवान हो जाए, विवेक पहलवान हो जाए, विवेक बलवान हो जाए, जवान पहलवान बलवान, विवेक जागृत हो जाए, आप अगर सतर्क और सजग रहे, कितना समय बच जाता है, कितना उपकार है हमारे इसी एक गुण का, विवेक। फिर थोड़े समय के बाद, मैं नहीं कह सकता 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद क्या होता है, विवेक का पुत्र पैदा हो जाता है। जैसे आपकी शादी होती है तो बीच में निकल आता है कोई ना कोई चोरी छोरा। हाँ, इस तरह विवेक को जब हम काम लेते हैं, सत्य की तरफ ध्यान देते हैं, उचित अनुचित की पहचान होती है, का वैराग पैदा हो जाता है। विवेक से एक पुत्र पैदा होता है, वैराग। हाँ, बस वैराग आ जाने पर तो विवेक का काफी काम हो जाता है। जैसे पिताजी को बहुत आराम मिल जाता है जब बच्चा जरा ग्रोन अप हो जाए, तो बहुत आराम मिल गया पिताजी को। पिताजी का बेटा, मैं बेटा नहीं कहना चाहता, नहीं मेरा बेटा है, नहीं मैया मेरी बेटी, मैं बेटा नहीं कह रहा हूं, आपका राइट हैंड है। हाँ 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 हाँ, ये तो पिताजी का दाया हाथ है। जैसे नानक तेरे दाया हाथ कई बन गए मां दे पुत्रा। अब कर आराम, आराम कुर्सी ले लेकर दुकान पर, आराम कुर्सी लेकर हाथ पीछे लेकर के आराम से कर। अब वो करते जा रहे सब काम। बेटी तो हमारे राइट हैंड है, भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो, हर एक का बेटा उसका दाया हाथ बने। क्योंकि मां बाप पहले बड़ी जान मार चुके होते हैं, आखिर में हर अंग रह जाता है, पूरे खून नहीं बनता अंदर, पूरी शक्ति वीर्य नहीं बनता अपने अंदर, तो इंसान का शरीर बिल्कुल ही क्या हो जाता है, डीके की ओर जाता, फिर बच्चे काम करते हैं। इस तरह हमारे अंदर जवान बेटा विवेक काम करता है, उससे वैराग पैदा हो गया। वैराग हमें बचा लेता है सबसे। यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीरी मरस दर्द दुख, ये बता देते, ये हमें समझा देते हैं। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, मारो अपने अंदर गोता। इस सत्संग को आम सत्संग न बनाना, आपको अपने इष्टदेव की कसम। ये जो आम जैसे मंदिरों में, धर्म स्थानों में, तीर्थों में हो रही है, ये आम सत्संग नहीं, ये विशेष सत्संग है, क्योंकि इसमें नारायण की वाणी ली जा रही है। वाणी ली नहीं जा रही, वाणी समझी जा रही है। नहीं नहीं, वाणी समझी नहीं जा रही, वाणी को जीवन में उतारा जा रहा है। क्यों? इसी जन्म में कल्याण करने जाने के लिए। इसी में से विशेष सत्संग कह रहा हूं। हम तर जाना चाहते हैं, हम सुन रही हैं क्या अपनाने के लिए, अपना रही गए तर जाने की। ऐसे मन में भाव बना ले बेटी। हर रोज गीता कहां मिलती है? भगवान ने इतनी मेहर कर दी कि अपनी चोटी की वाणी समझने की बुद्धि भी दी है भगवान ने, वरना गीता को समझना बड़ा मुश्किल है। यूं श्लोक पढ़ लिए, कुछ मतलब नहीं श्लोक पढ़ लिए। श्लोकों को समझना चाहिए, भगवान का कहने का मतलब क्या, फिर समझ लिया तो थप्पड़ लगती हैं। क्या अपना भी लिया? ये बात, क्या अपनाया भी सही, ये बात होती है। मजा तो तभी कुछ जीवन में ढाल ले, जो आजकल धर्म स्थानों में बिल्कुल नहीं हो रहा। बस जैसे शलगम से मिट्टी उतारी जाती है, इसी तरह बस गए और मत्था टेका और पतासा लिया, चरणामत लिया, चल दिए। वैसे बेवकूफ बन के गए, बेवकूफ बन के मंदिर से निकल आए। ये तो कोई बात ना बनी। अगर हमें परिवर्तन नहीं आया तो धर्म स्थानों में जाने का मतलब ही क्या? ये जरूर है मेरी तरह इनकलाबी बन जाओ, बिल्कुल क्रांतिकारी बन जाओ। मेरी बेटी, मैंने कई बार आपसे कहा, ये मदद करते हैं विवेक आपकी। विवेक एक मां की तरह आपके अंतःकरण को धो देता, जितना भी अनवांटेड मटेरियल है वो सब निकाल देता है। अवांछनीय तत्व, कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, अवांछनीय तत्व विवेक धो के रख देती है। विवेक बिल्कुल निर्मल कर देता।
शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल साफ सुथरा बना देता है मेरी देवी। अपने अंदर गोता मारो ना। इतनी चोटी की वाणी और इतने विस्तार से समझाई जा रही है। हो गया विवेक जागृत? बाबा हम कैसे जाने विवेक जागृत हो गया? आप ये प्रश्न करेंगे? हाँ, हम कैसे जाने? हम तो कहेंगे विवेक जागृत हो गया। नहीं, अगर जागृत हुआ है तो वैराग पैदा हो गया। जब तक क्या पैदा, हमारी शादी का कोई बच्चा तो हुआ नहीं। जब हमने शादी की है तो आगे कोई ना और फंसना चाहिए ना। आगे दल दल तो हुई नहीं हमारी फंसने योग्य, तो बच्चा भी तो होना चाहिए ना। शादी का पूरा मजा होता है एक लड़का हो जाए। अच्छा, इसी तरह विवेक का मतलब ये वैराग पैदा हो जाए। वैराग चारों ओर से छुड़वा लेता, आंतरिक और बाह्य, वेल आई मीन टू से इंटरनली एक्सटर्नली, हम सारे को विड्रॉ करवा देगा। क्या विवेक बड़ा है या वैराग? नहीं, विवेक कोई बड़ा कहेंगे, क्योंकि विवेक बाप है, वैराग उसका बेटा है। अच्छा, वैराग आपको बचा लेता है, वैराग आपकी साधना का रक्षक बन जाता है। वैराग साधना में जो बाधा होती है उसी बचाता रहता है। अब ये आपने देखना है। वैराग के आ जाने के बाद एक मोटी बात क्या है? संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो जाती है, हमारा आना जाना बहुत कम हो जाएगा, हमारी वार्तालाप बहुत कम हो जाएगी। बातचीत चाहे हमारी कोई रिश्तेदार आते हैं, वो थोड़ी बात की अपना दामन बचाया, चल, इस तरह काफी बातों से हम छूट जाते हैं। करो कोशिश, भगवान करे, अपनी ओर से पुरुषार्थ करो कि इन दोनों की मदद से मैं बच जाऊं। बताऊंगा आपको शंकराचार्य ने विवेक वैराग को क्या कहा। साधक को कहा एक पक्षी जो इस मार्ग में साधना कर रही, जैसे आप कर रही हैं, एक पक्षी है, विवेक वैराग उसके पर है। हमेशा याद रखना, विवेक चूड़ामणि में यह बड़ा सा दृष्टांत दिया गया। विवेक वैराग साधक के पर है, जो लंबी उडारियां भर के भगवान की जात में तली पहुंचा देती है। विवेक वैराग पर है। हाँ बाबा, कभी नहीं भूलेंगे। और हम लोग क्या है? पक्षी। विवेक वैराग हमारे पर बन जाती हैं, इन्हीं के सहारे हम क्या उडारियां भरते हैं, लंबी उडारियां। और जिनके विवेक वैराग सटांगनी होते, हाँ, वो क्या होती हैं? वो गुग्गू होते हैं। क्या वो क्या होते हैं? वो फड़फड़ाते रहती हैं। उडारियां भरना कुछ और होता है, एक ही जगह फड़फड़ाते और फिर रहने वहीं के वहीं। फड़फड़ाना कुछ और गए, हाँ हाँ, लंबी उडारियां भर लेना कुछ और है। हाँ, जो इरादे में पक्का पाता नहीं वो उड़ता नहीं, वो उड़ता नहीं, फड़फड़ाता है। वो उड़ता तो है नहीं, फड़फड़ाता है। वो लंबी उड़ारियां नहीं भरता। पर ये किसी पर लागू ना हो कि हम फड़फड़ाते रहे। आमतौर पर मैंने अभी कहा, धर्मस्थानों में लोग जाती हैं फड़फड़ाने वाले हैं, उड़ारियां नहीं भरते कि मैं सफर तय करूं, अपना जन्म सफर कर लूं, अपने आप को आगे ले चलूं। गीता आपको देवता बनाती है मेरे सजनों, गीता आपको यथार्थ रूप में देवी बना देती है मेरी सजनों, मेरे देवियों, बिल्कुल देवी बन जाते हैं। हमारे में जो अनवांटेड मटेरियल है सब निकल जाता है। हाय, बड़ी मदद करता है विवेक हमारी। ये विवेकी इंसानी तो कहेगा, जिसने गीता ये पढ़ी है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, वह निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। विवेक की पुकार, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। ये विवेक की पुकार है। ये विवेक आपको सियाना बना देता है। आहा, पर कब? हो अक्ल आजाद जंजाल से। फिर इन सारों से हम अपने आपको छुड़ा लेते हैं, बचा लेते हैं। मारो अपने अंदर गोता, मारो। ऐसी अवस्था मेरी बन रही है, ऐसा मैं अपने आप को लगा रहा हूं, जुटा रहा हूं। शाबाश, ये उसी की तो लक्षण अर्जुन ने पूछी है। ये सीधा लक्षण अर्जुन ने पूछा है। मुझे बता महाराज जी, बताइए ना, हो क्या बूदो बाच उसका कैसा सुखन, जिसमें विवेक वैराग आ गया, उसकी रहनी सहनी क्या होती है? प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव,
उनकी रहनी सहनी क्या है मधुसूदन? तो भगवान ने कितना विस्तार किया दूसरे अध्याय के आखिर में, कितना विस्तार किया। और एक बात खास करके कह दी, क्या होगा? वो हो क्या रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायमुलक लगिन। क्या वो प्रसन्न होता है अपने परमात्मा से? प्रसन्नता अपनी परमात्मा से ले रहा है, अपना आराम, अपना चैन, अपना करार, अपना विनोद, अपनी सबको रिक्रिएशन अपने महाराज जी से, अपनी हॉबी फ्रॉम हिज परमात्मा। अब वो इर्द गिर्द से कहीं से नहीं लेता, अपने अंदर से ही लिए जा रहा, अपने अंदर से ही पकड़े जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखिए ना, आपके खुशी का कारण भगवान जी है ना, आपके आनंद का कारण नारी का चोला बच्चे शादी कर चुकी हो। हाँ, आपकी खुशी का कारण आपके अंदर से हो रहा है ना, बाहरी रूप में तो नहीं। अगर आप भी बाहरी रूप में, तो आपका विवेक क्या है? निर्बल है, आपका वैराग अभी पैदा ही नहीं हुआ। विवेक की निर्बलता, वैराग कहां से पैदा होगा? अगर मर्द में भी ताकत नहीं होगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा? तो विवेक आपका स्ट्रांग है कि नहीं? देख मेरी बच्ची, देखो मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई जो खासकर भरे जोबन में तशरीफ लाते हैं, जरूर अपने विवेक विराग को पाइएगा। वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत हरिष्ट पुष्ट हो जाए। बड़ा प्यारा शब्द है ये अपने राष्ट्रभाषा के, हरिष्ट पुष्ट। हमारे विवेक विराग हरिष्ट पुष्ट हो, हर समय में बताते रहे ये उचित है, ये अनुचित है। भगवान ने कितना कल्याण किया 16वें अध्याय के अंतम 24वें श्लोक में कहकर, फकत शास्त्र को बना रहनुमा। तो गीता को अपने गाइड बना ले। गीता क्या बताएगी? करना है क्या और न करना है। कितना क्लियर कर रही है 24वें श्लोक में। ये आपको बताएगा करना है क्या, न करना है क्या, उचित बता देगा। इसी को विवेक बोलती है। हर समय बताए आपको उचित खाना पीना पवित्र हो जाए। कईयों को अभी तक पवित्र नहीं हुआ। बोलना अच्छा होना चाहिए, कई अभी तक कड़वा बोलती हैं, अच्छी बात नहीं। इससे क्या होगा? विक्षेपता हो जाए। आप कठोर बोलेंगी, वो तो सुन के चली जाएगी जो सुन रहा है, लेकिन आपके मन में विक्षेपता पैदा हो जाएगी। हर शुभ क्रिया मन में शांति पैदा करती है, ये विवेक बताता है। हर अशुभ क्रिया मन में विक्षेपता पैदा करता, फिर आप बेचैन हो जाएंगे। आपने शुभ नहीं खाया, बेचैनी पैदा हो जाएगी। आप देख ही रहे हो, अगर आप शुभ नहीं खा रहे तो बेचैनी पैदा हो जाएगी। अगर आप शुभ कर रहे हैं, शुभ बोल रहे हैं, शुभ देख रही हैं, मन में चैन। योग कमाने का भगवान ने कितना स्पष्ट कहा है, न जीते की शादी न हारे का सोग, क्या करेगा? दिल की तवाज़न का है ना। हाय हाय, कितना क्लियर करती हैं हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण, कि जब विवेक से काम लिया जाता है, योग कमाया जाता है, मन का तवाज़न बना रहता है। ओ मैं कुर्बान हो सजनो, ओ मेरी भोली भाली कल्याण कामनी देवियों, कितना कमाल कर रही मेरी प्रभु कि मन का तवाज़न क्या है? बैलेंस्ड माइंड इन एवरी स्टेट, इन एवरी कंडीशन, इन एवरी एनवायरमेंट, इन एवरी एटमोस्फियर। हाय, और विवेक की परिपक्व अवस्था क्या है? जब विवेक पक्का हो जाए तो जो मिल जाए लेकर वही। भगवान ने शाद कहा कि नाशाद नहीं होता। जैसे भी हमारे मुकद्दर में होगा हमें मिलेगा, लेकिन जहां तक शांति का, मानसिक शांति का ताल्लुक है, वी विल मेंटेन। हम उसे बिगाड़ेंगे नहीं। सुन कल्याण कामनी देवी, हम उसे जाया नहीं करेंगे, हम उसे बनाए रखेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो आप देखिए ना, आपका मन का तवाज़ुन बना रहता है, फिर तो विवेक आपका स्ट्रांग है। फिर आप अनुचित आप नहीं करते होंगे। हमारा बिगड़ता ही मन तब है जब हम अनुचित कर लेते हैं, समझे? जब हम अनुचित कर लेती हैं तो विवेक स्ट्रांग हो तो अनुचित होगा कैसे? विवेक करने ही नहीं देता। परमात्मा कहे ये दोनों ही आप में खड़े हो जाएं, विवेक वैराग, विवेक वैराग, ये दोनों ही जवान हो जाए, फिर जी बस फिर बड़ी जल्दी साधना होती है। जिसकी विवेक स्ट्रांग है तो क्या हो जाए? वो अवस्था क्या बनने वाली है? ख्याल उसके बस। संसार संबंधी संकल्प विकल्प, मां के, बाप के, पति के, पत्नी के, ये संबंधी इधर उधर के बात सब खत्म। इनके संकल्प विकल्प, यही संकल्प विकल्प तो हमें तबाह कर रहे थे। क्या करना, 10 साल पहले की बातें आज याद कर रही हैं, गड़े मुर्दे खड़ी जा रही हैं। भविष्य पता नहीं आना है कि नहीं आना, कल नाम काल का, वो जो महीने के बाद कुछ होना है या होना है कि नहीं, उसके विचार किए जा रहे हैं। कितना टाइम गंदा मन बर्बाद करता है जब इसके पास विवेक वैराग ना हो। क्या भूतकाल में जाकर, भविष्य में जाकर
वर्तमान में क्यों नहीं रहता जो हमारे सामने कर्तव्य कर्म है कि मैं जॉब पे लग जाऊं, या मेरे सामने ये थोड़ा सा काम है ये मैं कर लूं। वाई नॉट इन प्रेजेंट, वाई शुड वी गो टू फ्यूचर टू पास्ट। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। ये कौन समझाता है? जो परिपक्व विवेक है, वैराग शब्द लगवाया परिपक्व। वो देखो आपके प्रभु क्या कह रही है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। और मन मजबूत होता है विवेक वैराग में, और मन कमजोर होता है काम। तीन वृत्तियां मन को तबाह कर देती हैं, काम, क्रोध और लोभ। और दो ये क्वालिटी मन को मजबूत बना देती है, विवेक और वैराग। अच्छा जी, जब विवेक वैराग पक्के हो गया फिर वैराग पैदा करेगा। हर एक जीव पैदा करते जा रही है। हर मैं चींटी को देखो, मकोड़े को देखो, अणु को देखो, परमाणु पैदा 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 करने पे लगे हुए सारे। तो विवेक ने वैराग को पैदा किया और वैराग भक्ति को पैदा करेगा। आहा, क्योंकि हमारा मन पूर्ण रूपे भगवान की ओर लग जाएगा। भगवान का चिंतन, इसी को भक्ति कहती है। मन का पूर्ण रूपे भगवान की ओर झक जाना और उन्हीं का लगातार चिंतन होना, इसी को भक्ति कहती है। समझे? ओ मैया, ओ बेटी, ओ बुजुर्ग, ओ मेरे कल्याणकामी भाई, सदा मेरा पेघम। तो ये विवेक वैराग करेगा, इसी को तो, यही तो भक्ति है कि हर समय भगवान का मन का भगवान की ओर झुके रहना। बहुत अच्छे, हर समय तो भक्ति आ गई। जैसे ये दो सिग्नल बने हुए हैं, एक मेन लाइन का, एक लूप लाइन का। अब जिसका सिग्नल बनता है कांटा भी उसी का बन जाता है। गाड़ी को पहियों को थोड़ा पता है कि मैंने उधर जाना है, पहियों को ही पता ना, इंजन को पता जो जा रहे हैं। वो कांटा जो बन जाता है वो लाइन उधर की बनती है, इधर की नहीं, उधर की बन जाएगी। वो एक गल्डर सा उसके साथ लग जाता है तो वो यूं ले गया, ये गल्डर इधर लग गया तो इंजन यूं जा चला जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में पॉइंट बनती है और क्वांटिटी बनाने वाले को पॉइंट पेन। अच्छा, वह एक गल्डर है, उधर लग गया तो लूप लाइन, इधर लग गया तो मेन लाइन। गुड। इसी तरह हाँ, अगर मन का चिंतन जहान की ओर होगा तो लूप लाइन, और जहे किस्मत भगवान की ओर होगा तो मेन लाइन। सारी बात तो चिंतन के ऊपर है। मन में पक्का करो मेरे सजनों, मेरा यार रहना सफल कर दो। काफी जिंदगी के मेरे दिन गुजर गए, यार रहना मेरा और भी सफल करो। हमने तो मेन लाइन पे जाना, हम लूप लाइन पे नहीं जाना। और वो किस पर आश्रित है? हमारे मन के चिंतन पर। आप जरा बड़ी गहराई में जाके देखें मन का चिंतन कहां है। अगर तो विवेक वैराग स्ट्रांग है, हर समय भगवान का चिंतन होगा, हर समय। हाँ, आजकल बड़े बड़े मिनिस्टरों के बॉडीगार्ड घूमते रहती हैं, वो लेकर के छोटी सी बंदूक होती है और वो लेकर के वो भरी होती है और घूमते रहती है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, उनके बॉडीगार्ड कोई उनको वार न करे। अब तो हम जो भगवान के प्यारे हैं, रब ने हमें दिए है दो बॉडीगार्ड, विवेक और वैराग। कोई वार न करे। कौन वार करता है? विकाम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पग पग पर तो कलयुग ने बिछा रखी है, गिराने के समा पैदा कर रखे हैं। लेकिन जिसमें विवेक वैराग स्ट्रांग है, हाँ, ये साधना के गार्ड है। वो बॉडीगार्ड, ये हमारी साधना के गार्ड। ये हमारी प्रैक्टिस के गार्ड है कि हमारी साधना में कोई फर्क न पड़े। विवेक वैराग आपकी बड़ी रक्षा करती है, इधर उधर का चिंता ना आने पाए, इधर उधर ख्याल ना आने पाए। ये मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं विवेक वैराग, मैं कुर्बान। बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। जो हमारी साधना के रक्षक हो, ये हमारी साधना के रक्षक हैं। और साधना के भक्षक कौन सी हैं? काम, क्रोध तथा लोभा। भगवान ने तीन बताए हैं। ये नरक के द्वार, इन्हें छोड़ इनमें ना हस्ती को अपनी मिटा न कही। भगवान ने गर्मा गर्म में चेतावनी दी है हमारी सिराखों पर। कितना अच्छा मेरे प्रभु कह रही है। तो देखिए, आप में विवेक स्ट्रांग है, विवेक वैराग को पैदा कर चुका है। और आगे वैराग ने भक्ति आपको प्रदान की। कैसे? हर समय अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो भक्ति पैदा हो गई। हाँ, और अगर असत बातों से, अनुचित बातों से आप निकल गए हैं तो विवेक आपका स्ट्रांग, वैराग पैदा हो गया। वैराग पैदा हो गया। हाँ, कब? अगर आप अनुचित बातों से, अनुचित कर्मों से, अनुचित देखने सुनने से छुट गए हैं और काफी समय आपका एकांत में गुजरता है, समझिए आपका दोनों ही पक्के हो गए हैं, विवेक वैराग। और तीसरा, अगर हर समय भगवान का चिंतन है तो तीसरा पैदा हो गया भक्ति। ये तीन तो भगवान की देन है आप जैसियों को, आप जैसों को। तीन भगवान की देन, विवेक वैराग भक्ति।
मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे वासल बोलो। ये भगवान की विशेष देन आप में भी आ गई क्या? नहीं। अनुचित चिंतन बंद हो गया, आप अनुचित जगह तो नहीं जाते। जो पहले पुरानी आदत गंदी थी सब छूट गई, पुरानी संगत भी छूट गई, खाना पीना जो गंदा था कभी वो छूट गया। अब आप शाकाहारी हैं ना, आप मांसाहारी तो नहीं रहे, आपका पीना पूना गंदा तो नहीं रहा। ऐसे चेक किया करो अपने आप को, आपका आचार व्यवहार बिल्कुल शुद्ध है ना? आपको रात को इधर उधर के सपने तो नहीं आते? बाबा और थप्पड़ मार और थप्पड़ मार। अब आप साधारण रूप में कपड़े पहनना अच्छा पसंद करती है ना? कोई रिश्तेदार आ जाते तो उनसे दामन बचाने की कोशिश करते हो, थोड़ी रुपए बात की, आदर दिया, चल, उनके चिपकती तो नहीं तुम। ये अपने देख रहे ना कि उचित मैं आदर दे दूं, चाहे श्रीमान की ओर से आए या मेरी मां की ओर से आते हैं, कोई भी आते हैं, बस मैं उचित बाकी समय अपना बचा लूं, अपना समय निकाल लूं। ये ध्यान से कि मेरी वाणी भगवान सबसे बनाए, क्या इसी जन्म में कल्याण कर जाना है। नहीं गर्भ में गिरना, नहीं गर्भ में गिरना, नहीं गर्भ में गिरना। मेरे मालिक ने भेजा ही मुझे इसलिए इन जीवों को बचाया जाए, इन जीवों को इस नरक से छुड़ाया जाए। बड़ा बुरा नरक है, बार बार जन्मना मरना और इन गंदे कामों में फिर लग जाना, फिर किसी शरीर नारी पे आसक्त होना, नारी फिर किसी नर पे आसक्त हो जाए और दोनों शरीर प्यार करके फिर बीच में मुर्गी खाना बना ले, और लड़की पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, फलाना पैदा हो गया, घर मुर्गी खाना बन गया और सारी वृत्ति इन्हीं में लग गई। कमा कमा के मर जाओ। कितना मुश्किल आज कमाई की जाती है, कितना मुश्किल आज बच्चों को पाला जाता है, इतनी मुश्किल। पर आजकल पढ़ाई कितनी मुश्किल, बच्चों को पढ़ाना इतना सुंदर बनाया, धन कमाया, आपने कंजूसी की, दीदियां पुत्र पे लगा दिया, तो क्या हो गया? हाय रब्बा मेरे, आपको शर्म ही नहीं आती? लो, इतना खर्चा करके धी सुंदर बनाई, पराय पुत्र क्या ले गए उठा के। इतना सुंदर पुत्र पढ़ाया, इतना कमाता 7,500 रुपया, देख ले तेरा नाम नहीं लेता। दोनों पुत्रों को पराई धियां ले गई। तेरे हाथ में क्या आया? मेरे हाथ में चकला और बेलना। तेरे हाथ में क्या आया? चकला और बेलना और छोटा सा पेड़ा। जो उन्होंने करना था पराई धियां लुट के ले गई तेरे पुत्रा नू, और तेरी धियां लुटी गई। कौन ले गया? पराय पुत्र। तुम्हारे हाथ में हाई की ते हो की गया, हाई की ते भाई यूं हाथ मार दे रहो हिजड़ों की तरह, हाई की ते हो की गया, हाई की ते हो की गया। ये रब्बत ने क्या मजाक बना रखा है? पाल पाल के हम मर जाते हैं, पराय पुत्र पराय धियां ले जाती हैं। ये क्या रीत है? बार बार क्या इसी चक्कर में आना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा सोचा करो, मेरे से भी ज्यादा विवेक वैराग आप पे बढ़ जाए। क्या इसी चक्कर में आना है? पाल पाल के धी को हम मर जाए और पराय पुत्र ले जाए उसे, पाल पाल के पुत्र को हम मर जाए और पराई धी आए, हाँ, और शेक हैंड करके उसे ले जाए। मिस्टर वर्मा कमान मर जानी है। मैं मर गया पढ़ा के, कमा के, नौकरी दिलाने के लिए कितनी मैंने बूट के तलुए तोड़े और वो देखो ले गई। ये जगत का बना हुआ है। आपको शर्म नहीं आती बार बार सोचने से? ऐसा सोचो और छम छम रो के अपनी धोती गीली करो, अपना सूट गीला करो, अब रोवो और बार बार रुमाल से काम लेना पड़े आपको। इतने रोवो कि ये क्या बना हुआ है परमात्मा, तूने दुनिया में क्या बना रखा? दिन रात इन्हीं के लिए होता है, धियों पुत्रों के लिए, और धी पुत्र हमारे बनते हैं। और मुझे रब के दोनों चरणों की सुगंध नहीं धी पुत्र बनते, क्योंकि आजकल बेटे बेटियां कामी है, क्रोधी है, लोभी। काम बनते थे काम वो जो रब दे प्यारे हो, हाँ वो माँ बाप के काम आता है, जो धार्मिकता जिनमें हो, और जिनमें है ही काम भरा हुआ, लोभ भरा हुआ, क्रोध भरा हुआ। हाय मेरे रब्बा, अभी 2 महीने तो गुजरते नहीं। क्या मैंने इस घर नहीं रहती, मेरे को सारे रोटी नहीं पकाई जाती है। अपने बाप नु का जो मेरा दहेज है बाहर निकाले, और हम तो अपने किराए पर मकान पे रहेंगे। आजकल तो ये ग्रेजुएट तो ये होती है, वाह ग्रेजुएट। हाँ, अगर ना उनका कहना मानो तो हमने तो एक रामायण में पढ़ी थी ककई, आज सारियां ककइयां बन जाती है। आईपीआई का मेरे को नहीं आता, मैं नहीं करती। हम तो ककई को देखा वाल बिखरे हुए और ये पुट्ठे हाथ मारते हुए। आज हर एक पराया बहू क्या बन जाती है? ककई बन जाती। आप ना कहना अपनी बहू को, मैं आप चुप चुप के कह रहा हूं, आप ना कहना, ये बड़े राज की बातें हैं। फिर ये संसार में चक्कर क्या बना हुआ है? ये क्या चक्कर है? इसलिए मन को कम हुआ फिर जन्म लेना ना, इस विचित्र संसार में मैंने नहीं आना,
नहीं आना तो भगवान ने कहा कर सच्चे दिल से। ये आपके परमात्मा कह रहे हैं, मैं तो समझा रहा हूं। ओ जवानों, बड़े शौक से शादी करते हो, ध्यान से कदम रखना, ध्यान से कदम रखना। बुरी तरह मारे जाओगे, परलोक नहीं बन सकेगा, क्योंकि शादी के बाद काफी टाइम इन गंदगी के अंदर लग जाता, हाथ में कुछ नहीं आता। हथू घर भी गवाया, बारू फड़वा सदवाया, हाथ कुछ ना आया। चंगी कीतियां मनमानियां, कुछ मिले भी तो सही ना। जो रही की शांति होती है वो भी गवा बैठती हैं। आप तो कल्याण चाहती हो ना? हाँ, कोई दिल जला आपको कल्याण की बातें सुना रहा है। कल्याण इस तरह होता है, समय देंगे तो कल्याण होगा ना। शादी के बाद तो समय ही नहीं मिलता, टंटे इतनी है। आहा, सियाने क्या कह गए, जितना गुड़ उतना मिठा। हाँ, अगर गोड़ी डालेंगे इतना तो मीठा थोड़ा होगा, गुड़ के अगर इतनी रोड़ी डालेंगे मीठा बड़ा ज्यादा होगा। जितना गुड़ उतना मीठा, और जितना समय उतना ही रब डिठा। समय को नहीं आपके पास जाप करने का, भजन करने का, बा घुघू कहेंगे। अगर समय ज्यादा लगाओगे तो परमात्मा के नजदीक हमारी वृत्ति निर्मल और सूक्ष्म होकर पहुंचेगी। बिल्कुल याद रखना, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना समय उतना रब डिठा। जब समय आधा घंटा लगाना 15 मिनट, क्या बनेगा? क्यों अपना समय बर्बाद करें हम? समय के कंजूस बन जाओ। उनको धन की कंजूसी मुबारक हो, हमें समय की कंजूसी मुबारक। हम अपना समय बचा लेंगे, ये आपको विवेक बताता है। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेध्यान। ये परिपक्व विवेक का गुण है जो वैराग पैदा कर देता है। ऐसा देखो ना, अपने अंदर गोता मारो, कितनी मदद करती है गीता हमारी, कितनी मदद करती है। चारों ओर से हमें खींच के महाराज जी के चरणों में ले आती है, चारों ओर से खींचकर। व्यर्थ के टंटे, व्यर्थ के धंधे, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का जाना, व्यर्थ की सारा व्यवहार, विव्यर्थ की इर्द गिर्द की बातें, शारीरिक प्यार, ये भी कोई प्यार है? हाँ, शारीरिक प्यार बड़ा अच्छा होता है, अगर इसके बाद सुख मिले, आराम मिले, चैन मिले। बीमारियां मिल जाती हैं, घर मुर्गी खाना हो जाता है, फिर ये भी प्यार क्या हुआ? ये भी कोई शारीरिक प्यार है? अकल से काम लो, भगवान के ज्ञान को लेकर के वो समय अपने मालिक में लगा लो। मैं तो आपको बार बार प्रेरणा दे रहा हूं, शुभ भावना दे रहा हूं, जो मेरा काम है समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं, ताकि आप ये अपना जन्म बचा लो। कुछ नहीं पड़ा हुआ संसारिकता में, कुछ नहीं पड़ा हुआ, सिवाय वक्त जाया करने के और 3 प्रकार के दुखों में पकड़े जाने के, और कुछ नहीं पड़ा हुआ। सियानी बन जा मेरी बेटी, सियानी बन जा, कि मैंने जन्म अपना सफल करना है, करना ही है। करो स्ट्रांग अपना विवेक और पैदा कर लो वैराग को, ताकि दोनों बन करके आपकी निगरानी किया करे। आपको बचाए, नारी को तो कोई ना कोई चाहिए रखवाला। हाँ, विवेक वैराग रखवाले बना लो, जिससे आपकी साधना शानदार बन जाए। आपको चाहिए काका, क्या बॉडीगार्ड नहीं चाहिए? आपको तो प्रैक्टिस गार्ड चाहिए, आपको तो साधना गार्ड चाहिए, कि साधना में कोई विघ्न न पड़े, निर्विघ्न साधना हो। तो देन विवेक वैराग मस्ट बी योर परमानेंट पार्टनर, परमानेंट पार्टनर जी। दोनों ही आपके साथी हैं, दोनों ही साथी। शाबाश, इससे जीव का कल्याण हो जाता है, जीव निकल जाता है, बड़ी जल्दी तर जाता है। इसी को मेरे भगवान कहती है, ऐसा जीव क्या 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 कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता। ऐसा विवेक वैराग जिसके स्ट्रांग हो गए हैं, उन्हीं के लिए हमारे सरताज और मन के राजा कह रहे हैं, मैं देवियों कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं। अब वो सत से कैसे मुंह, असत तो निकाल दिया, असत वृत्तियां गई, असत इरादे गए, असत कर्म गए, असत जो मित्र यार दोस्त थे वो सारे गए, बाकी रह गया सत्य, मतलब भगवान। और भगवान का प्लस ज्ञान, भगवान का ज्ञान और भगवान, ये दोनों रह जाती हैं, बाकी सब छुट्टी। कर जाओ कल्याण इसी जन्म में, इसी जन्म में कर लो, भूल के भी ना कहा करो कुछ अगले जन्म में करेंगे, छोड़ो ना, मन ढील ले लेगा और पूरी साधना नहीं करेगा ना। इसी जन्म में कोई मुश्किल नहीं है। एक बार विवेक वैराग स्ट्रांग हो जाए, फिर कोई मुश्किल नहीं, फिर तो भगवान ने स्पष्ट किया, ख्याल उसके वश में, तो मन भगवान की जात में तलीन।
दिल्ली के जाने के लिए बड़ा कुछ चाहिए, कार चाहिए, जबकि और चाहिए। भगवान की जात पे जाने के लिए क्या चाहिए? विवेक वैराग चाहिए, अंदर गोता मारना है। हाय, और कुछ चीज प्राप्त करनी हो तो बड़े साधन चाहिए। पढ़ना हो, शादी करना हो, कुछ और मकान बनाना हो, या कोई संसार की कामना करो, बहुत मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान में तलीन होना क्या? ये तो अपने अंदर गोता मारना है। और विवेक वैराग स्ट्रांग चाहिए ताकि हमारी वृत्ति बाहरमुखी ना हो, हम अंतर्मुखी बने रहे। हाँ, अपने आप में रहे, अपने आप में बने रहे। जब मैं इतनी बात सुना रहा हूं, मुझे गुरु ग्रंथ साहब के वो एक पहली पातशाह की वाणी याद आ रही। बड़े जोरदार का, पर गुरुद्वारों में व्याख्या नहीं की जाती। इतनी चोटी की वाणी को फटाफट पढ़ी जा रही है। व्याख्या करें तो पाठी का और अनेकों का लाभ हो जाए। अब ये देखो, मैं एक पंक्ति बोल रहा हूं पहली पातशाह की, जन नानक बिन आपा चीने। वह कमलिया, जब तक अपने अंदर तो गोता नहीं मारा, चीनना होता है बीनना। जैसे कनक को आप चीनते हैं, कनक कनक रहने देती है, बाकी सब चीजें निकाल देती है। सब जितनी भी चीजें हैं कनक की, उसको कहते जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। ये संसार की काई नहीं मिटे। काई क्या होती है? जो पानी पे जम जाती है। हम समझते हैं ये थल है, लेकिन होता क्या है? जल। हम समझते हैं संसार सुखदाई है, पाचे कहती है नालायक, सुखदाई नहीं, तो सुखदाई नजर आता है, पर यह तब पता लगे बिन आपा चीने नहीं पता लगे। चीनेगा, गोता मारेगा तब। अब कोई समझाए तो पता लगे, वरना फटाफट पड़ेगा। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई, मोहल्ला पहला। इससे क्या बनेगा? कोई तो पाठियों के पैर पकड़ के कहा करो, महाराज व्याख्या करो, समझाओ, हमारे अंदर ये बात बिठाओ फटाफट। जैसे पीछे सिर पर तलवार रखी है किसी ने और घंटे में पाठ करके घर भाग जाना है। इससे क्या होगा? कोई ठोस लाभ नहीं। और एक एक शब्द अपने भगवान का समझो। कोई समझाने वाला आपके पास है, कोई रब का प्यारा आपके पास आया बैठा है, एक एक शब्द समझ के फौरन अपनाओ, फौरन अपनाए जाओ। ये नहीं कि अपनाना है। हमारी मां का एक स्वभाव था जो मुझे याद आता है। क्या मां रोटी पकाई, मैं नहीं ऐसी पकाती, और चौके में बैठो, ताजा खिलाऊंगी। हाय, मैं भी आपको ताजा वाणी दे रहा हूं, कल पर बासी ना बनाना, अभी अपनाई जाओ कमलियो। वो अभी अपनाओ। मेरी मां की तरह कहते पकाएंगे तो खाई जाओ। जो रोटी रख के खाई जाती वो अच्छी नहीं होती। ताजा रोटी का मजा होता है। पुत्र आजा, मैं पकाती जाती तू खाई जा। ओए, मैं आपको समझाता जाता हूं। हाँ, आप अपनाई जाओ, आपको समझ आ गई। पुट इनटू प्रैक्टिस। इसे समझिए, ये बात मेरी बन गई। हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर मैं यकीन दिलाता हूं, व्यास गद्दी पे बैठा हूं, इसी जन्म में आपका कल्याण। अंतःकरण निर्मल हो जाना है। निर्मल अंतःकरण का जन्म ही नहीं होता। निर्मल अंतःकरण का जन्म नहीं होता। बुरे अंतःकरण का जो मल से भरा हुआ है वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता है। और जिसने वाणी द्वारा निर्मल कर लिया, विकारों को निकाल दिया, उसका जन्म मरण क्यों होगा? आज घर में जाके विचार करना, क्या मेरे विवेक वैराग स्ट्रांग हो गए? क्या मेरे विवेक वैराग का दोनों पर लग गए मेरे साथ, और मैं उड़ारियां भरती जा रही हूं? मैं बताता हूं आपको, अगर संकल्प विकल्प कम होते जा रही हैं तो विवेक वैराग स्ट्रांग होते जा रही है। सुना ए मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, सज्जनों और मेरे कल्याण कामनी धार्मिक भाइयों, मेरे परमात्मा कृपा करे ये ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही बन जाए। शाबाश, आहा, ऐसा ही हो जाए। बस भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु इन दोनों को स्ट्रांग कर दे ताकि ये दो पर मुझे लग जाए और मैं लंबी उड़ारियां भरता हुआ आपके पास आ जाऊं, आपकी जात में तलीन हो जाऊं। जो भी तलीन हुए विवेक वैराग के सहारे से, जो भी देवियां तलीन हुई विवेक वैराग के सहारे से तलीन हो गई। शाबाश, 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 शाबाश। मैं आपके हक में दुआ करूं और भगवान के चरणों में हम रल मिल के प्रार्थना करें। कट 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 मेरी कट साइया, उम्र गई ओ मेरी घट साइया, कट 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 मेरी। हार्दिक रूप में प्रार्थना करो अपने अंतर्यामी से,
वे कट 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 मेरी कट साइया, उम्र गई ओ मेरी घट साइया। बड़े प्रेम से कट 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 मेरी कट साइया, कट 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 मेरी कट साइया। उम्र गई ओ मेरी घट साइया, हाय उम्र गई ओ मेरी घट साइया। बहुत अच्छे, सुनो मालिक सुनो, हमारे सबकी प्रार्थना सुनो। आयु गई मेरे मालिक जी, कट 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 मेरी कट साइया, उम्र गई ओ मेरी घट साइया। हाय मना लो भगवान को। ओए कट 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 मेरी कट साइया, उम्र गई ओ मेरी घट साइया। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता चीज भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना। इसलिए हार्दिक धन्यवाद।